द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। जो परमात्मा सदा सर्वदा भक्तों की रक्षा करते, द्रौपदी का संबोधन किया। लेकिन जो संसार के भक्तों का कल्याण करते हैं वो परमात्मा जीव गोसाई कहते हैं कि भगवान दो थे, एक नहीं दो थे। कृष्ण को दो माना। अरे हम कहते हो दो माने, हम तो अनंत, शास्त्र हमारे अनंत मानते। भागवत की टीका में साउथ के जीव गोस्वामी बड़े उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने कहा यशोदा के कन्हैया दूसरे और देवकी के कन्हैया दूसरे। बोले कैसे? कहा यशोदा के लल्ला जो है वृंदावन छोड़ के कहीं गए नहीं, आज भी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान कहते हैं वृंदावन को छोड़ करके एक पैर में नहीं उठाता। पादमेकं न गच्छति, एक पैर भी नहीं जाता। तो फिर द्वारका कौन गया? भगवान नहीं गए तो फिर द्वारका कौन गया? तो इसी पर लिखते हैं जीव गोस्वामी कि वसुदेव के भगवान अलग थे। वसुदेव के भगवान गुपचुप वसुदेव और देवकी ने रखा। अब बढ़िया जब बड़े हो गए तो कंस को मारे और द्वारकापुरी बसाए। तो अपना अपना भाव है सब एक, ऐसा नहीं है। ये अपने भक्तों के भाव हैं कि भगवान ऐसे भी सहस्त्र संख्या में, कोटि संख्या में, करोड़ों लोग भगवान का एक साथ स्मरण करते हैं। तो और एक ही साथ भगवान को जरूरत पड़ गई तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान एको हम बहुश्यामः, एक होते हुए भी भगवान अनंत है, अनंत। तो वृथा द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। भगवान नारद जी ने गारंटी लिया कि मैं ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करूंगा। और यही बात देवर्षि नारद ने बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषियों से कह दी। आप कृपा करके बताइए कि मैंने भक्ति को वादा किया है कि तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को प्रबुद्ध करूंगा। कैसे प्रबुद्ध बताएं? तो सनकादिक ऋषियों ने सीधे कहा कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना दीजिए, ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध हो जाए। नारद जी ने कहा मैंने तो वेद पुराण तमाम मंत्र अच्छे, गायत्री मंत्र सब कुछ सुनाया तो कुछ नहीं हुआ, भागवत जी से क्या होगा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृता द्रव संयुतम पिबतो भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भो विभागुका। परिपक्व वेद पुराण रूपी समस्त वेदों का, पुराणों का 250 वर्ष बाद वकील साहब 250 पहले सब लिख दिया महर्षि वेद व्यास ने। 250 वर्ष बाद 250 वर्ष तक पश्चाताप होता रहा, क्या करूं, मने नहीं लगे। फिर इस देवर्षि नारद ने कहा भागवत लिखो तब फिर शांति मिलेगी। तो फिर जब भागवत लिखा, व्यासी आज भी हैं, व्यास जी कहीं गए नहीं, चिरंजीवियों में व्यासी हैं। तो व्यास जी ने 250 वर्ष बाद अपने जीवन की साधना और वेद पुराणों का सारा मत निचोड़ भागवत जी में उड़ेल दिया, भागवत जी में सब कुछ समाहित कर दिया।
और विद्वता की दृष्टि से स्वयं बोलते और गणेश जी लिखते। गणेश जी ने शर्त रखी कि हम तो लिखते ही रहेंगे जब तक आपका ग्रंथ पूरा नहीं होगा। तो व्यास जी ने सोचा हम तो बूढ़े और इनको बढ़िया मोदक खिला रखा है। पार्वती मैया ने गणेश जी को तो अच्छे खासे तगड़े मोटे, हमें विश्राम चाहिए, तो शर्त रख दी कि हम तो लिखते ही रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। व्यास जी ने सोचा मुझे तो आराम चाहिए। तो व्यास जी बड़े चतुर, भागवत जो लिखेंगे वो सब, व्यास जी ने कहा हम जो बोले समझ के लिखें आप। हम जो बोले सोच समझ के लिखिए आप, समझदारी से। अब गणेश जी, जब व्यास जी को लगे कि अब हमें थोड़ी शरीर आराम मांग रहा है, तो ऐसे श्लोक बोले कि गणेश जी को समझने में थोड़ा समय लगता था। तो गणेश जी को यदि समझने में भागवत जी को समय लगता, तो आजकल के हम आप सब संसार के विद्वानों को भागवत समझने में समय लगता है। कोई संसार का नहीं कह सकता विद्वान कि मैं पारंगत हूँ भागवत। और जो कहते हैं कि पारंगत हैं, वो उनको हम इस व्यासपीठ से नमन करते हैं। भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। तो कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। भागवत जी का स्वरूप बदल गया। भागवत जी ब्रह्म विद्या हैं। भागवत जी गूढ़ शास्त्र, बड़ा कठिन विषय है। पहले भागवत जी हम लोगों को खोजने आते थे लोग, खोजते थे कि कोई भागवत करने वाला हमें मिल जाए। तो हमको खोजते खोजते हमारे गुरुदेव की कृपा था, आज तो भगवान की कृपा है। व्यास लोगों को, व्यास लोग खोजते हैं कि कोई भागवत करा लो, हम साथ में पुस्तक लिए भागवत कराइए, हैं आप कुछ न दें तो भी हम भागवत कर देंगे। अब सब लोग घूमते हैं ऐसे। लेकिन कोई वक्त हमने देखा है कि हम लोगों को कोई खोजने जाता था, हैं? कोई मिल जाए। एक बार दोपहर के 2 बजे ज्येष्ठ की गर्मियों में हमारे पास में कोई खोजते हुए बड़ा दुखी, पसीने पसीने, महाराज हमें कोई व्यास नहीं मिला और आज से बैठकी करना है, आज से कथा करना। ऐसी एक नहीं अनेकों कथाएं हमने अपने जीवन, छात्र जीवन में की। और उस समय ये जब मूल पाठ की परंपरा है कि मूल पाठ अलग होने लगा, उस समय मूल पाठ भी हम ही करते थे। न जाने कितनी सैकड़ों कथाएं ऐसी की होंगी जिनमें मूल पाठ स्वयं करते, सुबह 6 बजे से 12-1 बजे तक, और शाम के फिर कथा सुना। और फिर लोग कहे महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा रात में भी सुनाइए। तो रात में भी सुनाते। 9-9, 10-10 बज जाए, लोग अपना दरवाजा घर बंद करके आ जाएं, हैं, तो लोग कथा सुनते थे। वो समय भगवान की कृपा से हमने सब देखे हैं। तो ये अद्भुत कथा भगवान की, सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी से कथा सुना दो। कहाँ सुनाए? कहीं तीर्थ में सुनाओ। कहा किस तीर्थ में सुने? कहा कहीं सुना दो। कहा गंगा द्वारे समीपे, ये गंगा द्वार है, गंगा द्वारे समीपे चो तटमानंददायकम। अब वृंदावन में तीर्थों में कथा कराना सहज हो गया। लेकिन जितने लोग बैठे हो, 25 से 30 घंटे में यहाँ सब लोग पहुंचे। 25 से 30 घंटा लग गया। कम मिलेगा गंगा सागर, हैं? सब थक गए। और हमारे शर्मा जी की माँ फिर भी इतनी हिम्मत करके, ये मेरा बेटा कथा करा रहा है, मैं भी चलूँगी। तो बड़ी खुशी तो होगी ही, खुशी बहुत खुशी है, इसीलिए तो चली आई। तो लेकिन हम जानते हैं कि अब भी पुराना माल खाए हो, मजबूत हो,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय। तो माता जो है हमारे साथ में शर्मा जी, हम लोग गए रामेश्वरम गए थे, वो द्वारका गए थे और बद्रीनाथ भी, कई जगह हमारे साथ सब तीर्थ शर्मा जी ने अपने माँ को श्रवण कुमार के स्वरूप में उस समय अपने माँ को सभी जगह तीर्थ कराए। तो कहाँ निश्चित किया गया? गंगा द्वारे। अभी गंगा सागर में कथाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन कम लोग कर पाते। क्यों? ये यहाँ तक पहुँचना दुर्गम है। हमसे किसी ने पूछा कल कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार क्यों कहा? हम कहे इसीलिए कि बहुत परेशानी होती, एक बार चले जाओ बहुत है, एक बार से बहुत परेशानी होती, तो एक ही बार में पर्याप्त कर लो, हो गया। दोबारा तिबारा आओ तो अच्छी बात है, हमें तो कई बार संयोग मिला आने का। तो ये ऐसी जगह में था, 7 समुद्र पार आ गए यहाँ। अब घर गृहस्थी में लगे रहो तो अच्छी बात है, लेकिन एकांत में भगवान के चरणों में आ गए। गंगा द्वारे, ये गंगा द्वार है, ये गंगा जी। यहाँ पर सागर ने गंगा जी का स्वागत किया, आओ गंगे आओ। कभी भगवान शंकर ने तुम्हारा स्वागत किया था और आज गंगे मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं। इसका बहुत बड़ा तो गंगा सागर में गंगा और सागर संगम होता है। तो बताया हरिद्वार में करें, तो हरिद्वार की धरती देवर्षि नारद ने व्यवस्था की, क्योंकि प्रधान श्रोता के रूप में देवर्षि नारद, जो प्रधान श्रोता होता है वो उसको व्यवस्था तो करनी पड़ती है। जैसे हमारे शर्मा जी हैं, और शर्मा जी की तरफ से इनके गुरु भाई लोग कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था करने में अभी आचार्य उमेश जी को 6 महीने पहले, इसको 8 महीने पहले बुक किए, फिर बीच में किसी को भेजे कि जहाँ का वो लेके आओ, फिर आचार्य उमेश जी और आशीष जी को भेजे कि जाओ सब व्यवस्था करके आओ, फिर 2-3 दिन पहले पूरा एक पैनल भेजे, तब सब व्यवस्था है। तो इनके गुरु भाइयों ने मदद किया, वकील साहब के गुरु भाई लोग अच्छे हैं, इसलिए इन्होंने सब मदद किया, तो बढ़िया व्यवस्था हो गई ये सब। तो गंगा द्वारे समीपे च, तो ये भी गंगा द्वार के समीप, गंगा द्वार तटमानंददायकम। एक पॉइंट है यहाँ जहाँ गंगा जी और सागर बिल्कुल एक साथ दिखते हैं। वो किसी दिन चले जाना, 8-9 किलोमीटर है यहाँ से, तो वो अपना एक टेम्पो वाला ले जाएगा। नहाना हो नहाओ, नहीं नहा लिए यहाँ, वहाँ भी नहाओ, नहाने की व्यवस्था है। लेकिन ये गंगा जी आ रही हैं, ये सागर बिल्कुल ये अलग से अमलक दिखती है कि गंगा जी ये हैं और सागर में आकर के मिल रही हैं। तो वो दृश्य आप लोग देख सकते हैं, वो अद्भुत दृश्य गंगा जी का। तो ये पावन स्थान बड़े सौभाग्य से के साथ निश्चल मन, निष्कपट मन, अभिन्न न चले जाए कि अभिन्न चले जावे, कथा सुनो।